महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में दिल्ली पुलिस ने आरोपी ब्रजभूषण के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी, जिसमें कुछ बातें निकलकर सामने आई और उन बातों ने कई तरह के आरोपी ब्रजभूषण को लेकर सवाल खड़े कर दिए। क्या महिला पहलवानों को अब न्याय मिलने की उम्मीद है? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह के बुरे दिन आने वाले हैं? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह को नहीं मिल पा रही है अब किसी की शरण, या फिर क्या अब बीजेपी ने भी ब्रजभूषण को कर दिया है किनारे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी ब्रजभूषण को निकाल देगी पार्टी से? और एक आखिरी सवाल कि क्या ब्रजभूषण का जेल जाना हो गया है तय? इन सारे सवालों पर आज बात करेंगे। आप आखिर तक इस वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं शरद पुरोहित और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली एनालिसिस। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व प्रमुख और सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के मामले में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में उनके कृत्य को सजा का हकदार माना है। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में कहा गया कि अब तक की जांच के आधार पर सिंह पर मुकदमा चलाया जा सकता था। साथ ही उनको यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने जैसे अपराधों के लिए दंडित किया जा सकता है। 13 जून को दाखिल चार्जशीट में इस बात का भी उल्लेख है कि सिंह ने पहलवानों को बार बार यौन उत्पीड़न करना जारी रखा। महिला पहलवानों के साथ ब्रजभूषण के खिलाफ 6 महिला पहलवानों की शिकायत हुई थी और उसके बाद इसमें सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। इससे पहले 7 जुलाई को दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह की देश के कुछ महिला पहलवान खिलाड़ियों की तरफ से लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के मामले में उन्हें तलब भी किया था। राउज एवेन्यू अदालत की तरफ से जारी सम्मन में उन्हें 18 जुलाई को अदालत में पेश होने के लिए कहा गया है। यानी कि सिर्फ चिंता चार्जशीट नहीं है, बल्कि दिल्ली की अदालत ने ब्रजभूषण को बुला भी लिया। यह भी उनके लिए एक चिंता का विषय है कि आखिर अदालत ने यह साफ कर दिया कि उनके खिलाफ में इस तरह के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं जिसके आधार पर मामले को आगे बढ़ाया जा सके। इसके अलावा ब्रजभूषण सिंह के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर को भी अदालत ने तलब किया। महिला पहलवानों ने जो आरोप लगाए वह काफी गंभीर थे। कथित तौर पर आरोप थे कि ब्रजभूषण ने एथलीट को सप्लीमेंट देने की बात कहकर यौन कृत्य करने को मजबूर करने का प्रयास किया। एक अन्य पहलवान को अपने बिस्तर पर बुलाया और उसे गले लगाया। कई अन्य महिला एथलीटों को गलत तरीके से छूने जैसे आरोप भी लगे। 6 महिला पहलवानों ने अपनी शिकायतों में यौन उत्पीड़न की 15 घटनाओं का आरोप लगाया है, जिसमें गलत तरह से छूने के 10 मामले शामिल हैं। इसके अलावा डराने, धमकाने और पीछा करने की कुछ घटनाएं भी शामिल है। चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने 6 पीड़ित पहलवानों के आरोपों की पुष्टि के लिए कुछ गवाहों के भी बयान दर्ज किए। चार्जशीट में कहा गया कि जांचकर्ताओं ने 108 गवाहों से बात की, जिनमें पहलवान, कोच, रेफरी सहित 15 लोगों ने आरोपों को सही बताया और इन आरोपों की पुष्टि भी की है। 6 महिला पहलवानों ने अपनी शिकायतों में यौन उत्पीड़न की 15 घटनाओं का आरोप लगाया है, जिसमें गलत तरह से छूने सहित 10 मामले शामिल है। तो कहा जा सकता है कि जो ये आरोप लगाए गए हैं इनमें कई तरह की पुष्टि भी हुई है। उसके बाद ही पुलिस ने इस चार्जशीट को यहां पर दायर किया है। जांचकर्ताओं ने 108 गवाहों की बात की, यानी कि 108 गवाहों से जब पूछताछ की गई तब निकलकर ये सामने आया कि उनमें से 15 ऐसे थे जिन्होंने इस पूरे मामले में पुष्टि कर दी। जब महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण पर आरोप लगाए तो हर किसी ने महिला पहलवानों का साथ छोड़ दिया था। शुरुआत में तो पुलिस ने मुकदमा तक दर्ज नहीं किया। जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तब जाकर दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, लेकिन ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं होने से दिल्ली पुलिस सवालों के घेरे में थी। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने जब ब्रजभूषण को पार्टी से नहीं निकाला तो विपक्ष भी बीजेपी पर सवाल उठाता रहा। अब जब मुकदमा दर्ज नहीं करने वाली दिल्ली पुलिस ने जब ये मान लिया कि ब्रजभूषण सजा के हकदार हैं, तो फिर आने वाले समय में बीजेपी भी कोई फैसला ले सकती है। विपक्ष ने चार्जशीट आने के बाद कई तरह के सवाल उठाए। अगर उन सवालों की बात करें
तो कांग्रेस ने तो ट्वीट करके भी कहा कि आप देखेंगे बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह के मामले में दिल्ली पुलिस की चार्जशीट सामने आ गई। अभी तक की जांच के आधार पर दिल्ली पुलिस को कहा है कि ब्रजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने के मामले में मुकदमा चलाया जा सकता है और सजा भी दी जा सकती है। हैरानी की बात है कि इतना कुछ होने के बाद भी प्रधानमंत्री चुप हैं। कांग्रेस ने आगे लिखा अपने इसी ट्वीट में कि इस मामले में हमारे पीएम मोदी कुछ सवाल हैं। पीएम मोदी महिला पहलवानों से जुड़े मुद्दे पर खामोश क्यों हैं? पहला सवाल। अगला सवाल था, अपने इस चहेते सांसद को पार्टी से कब बाहर करेंगे? इससे अगला सवाल था कांग्रेस का, बीजेपी सांसद ब्रजभूषण कब गिरफ्तार होंगे? और उसके अगला सवाल, आपकी सरकार ब्रजभूषण को संरक्षण देना कब बंद करेगी? ऐसे ही सवालों के आज देश भर में हर कोई इन सवालों के साथ में जवाब ढूंढते नजर आ रहा है, लेकिन इनके जवाबों पर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। वोटों की एटीएम मशीन कहे जाने वाले ब्रजभूषण पर पीएम आखिर कैसे बोल सकते हैं जब लोकसभा चुनाव नजदीक आ गए हो? 6 बार के जीते हुए सांसद को पार्टी से निकाला तो पार्टी में आपसी कलह हो सकती है, यह हर कोई जानता है, आलाकमान भी जानता है। अगला सवाल था गिरफ्तारी का, तो साहब गिरफ्तारी तो होने से कोई रोक नहीं सकता अगर कोर्ट में पुलिस ने जिस अंदाज में चार्जशीट दायर की है उसी अंदाज में अगर आगे भी कायम रही तो। और संरक्षण की बात तो वो आप सब समझते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब महिला पहलवानों को एक बार फिर से उम्मीद जगी है। दिल्ली पुलिस ने अपना कर्तव्य सही ढंग से निभाया, चार्जशीट में वह बातें शामिल कर ली जो आने वाले समय में ब्रजभूषण को जेल तक ले जा सकती है। यह वही दिल्ली पुलिस है जो पहले दबाव के चलते कार्रवाई नहीं करने के जिस पर आरोप लगे थे। लेकिन क्या इसका दूसरा पहलू यह भी है, ध्यान से सुनिएगा, क्या इसका दूसरा पहलू यह है कि भाजपा, जिसे पता है कि ब्रजभूषण पर सीधे कार्रवाई की तो वोट बैंक का नुकसान है, लेकिन पुलिस और अदालत कुछ करती है तो समर्थकों का गुस्सा भाजपा पर नहीं होगा, इसे सामान्य माना जाएगा और शायद इसी वजह से दिल्ली पुलिस पर दबाव खत्म हो गया हो। राजनीति में कब कौन क्या कर ले कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी के लिए बस इतना ही, जल्द फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।